हेलो दोस्तों, शाम की 7 बजे वाली क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी छठी क्लास है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से ये द हिंदू को सम्मानित किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें 7वां स्थान हासिल किया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में ये सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में ये यूलिया स्विरिडेंको को नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा ब्रिटेन के द्वारा की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार का जलावतरण कहाँ किया है? तो भारतीय नौसेना ने आईएनएस निस्तार का जलावतरण ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और 18 जुलाई 2025 को नौसेना में शामिल किया गया है। आगे, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल MOSC नेट विकसित किया है? तो यह टूल IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में साइबर अपराध से लड़ने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक किसने पेश किया है? तो साइबर अपराध से लड़ने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक ये दूरसंचार विभाग ने पेश किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में ये दीपक बागला को नियुक्त किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, जुलाई 2025 में किस भारतीय मोबाइल ऐप को जिनेवा स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से ये मेरी पंचायत ऐप को सम्मानित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य ये झारखंड बना है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र ये अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा होगा? तो 21वां सदस्य देश ये बुल्गारिया होगा। बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को यूरो से बदल देगा। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन कालनेमी अभियान ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र इंडिया के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थापित किया जाएगा। मूल अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू में स्थित है। आगे, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सूर्यमुखी देवी ये कला के क्षेत्र से संबंधित थी। डी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो सूर्यमुखी देवी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की एक महान हस्ती थी। उन्हें कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्मश्री और 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे है, उज चेस कप जीतकर भारत के शेष क्रम के चेस प्लेयर कौन बने हैं?
तो उजी चेस कप जीतकर भारत के शीर्ष क्रम के चेस प्लेयर ये आर प्रज्ञानंद बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो आईएनएस उदयगिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में WHO द्वारा अमेजन क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो WHO द्वारा अमेजन क्षेत्र के सूरीनाम देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी? तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। यह किस खेल नीति का स्थान लेगी? तो यह राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश ये रूस बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं और वे कौन से नंबर के बने हैं? तो नए सदस्य ये कोलंबिया और उज्बेकिस्तान 10वें और 11वें नंबर के बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में लॉन्च की गई समुद्र प्रचेत क्या है? तो समुद्र प्रचेत ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में 1000 साल पुरानी चोल गंगम झील को किस राज्य में बहाल किया जाएगा? तो 1000 साल पुरानी चोल गंगम झील को ये तमिलनाडु राज्य में बहाल किया जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा उसके 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये मालदीव के द्वारा आमंत्रित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच किस मंदिर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है? तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच प्री विहार मंदिर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहाँ लॉन्च की गई है? तो भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल ये तमिलनाडु के तूतीकोरन हवाई अड्डा में लॉन्च की गई है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये संजोग गुप्ता नियुक्त हुए हैं। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2025 पेश किया गया। इसमें किस बोर्ड के गठन का प्रावधान भी है? तो इसमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान भी है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया? तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67A का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस के कुल कितने मरीज थे? तो भारत में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस के लगभग 3.5 करोड़ मरीज थे। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में ICMR ने मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका तैयार किया है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम एडफाल्सीवैक्स है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस भारतीय बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक को घोषित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यह ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता ये चेन्नई भारत में आयोजित हुई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में
INS तमाल को कमीशन किया है? तो INS तमाल को ये रूस देश में कमीशन किया गया है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो मादक पदार्थों के विरुद्ध ये ऑपरेशन मैड मैक्स चलाया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा उसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान गाना देश से संबंधित है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये बिहार राज्य ने लॉन्च की है, डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत ये सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में महिला वर्ग का पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 किसने जीता है? तो यह ओडिशा राज्य की टीम ने जीता है, सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने फाइनल में हॉकी पंजाब को 1-0 के मामूली अंतर से हराकर यह खिताब जीता है। आगे, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे पशु ओवरपास का उद्घाटन या निर्माण किया गया है? तो यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किया गया है, बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह 12 किलोमीटर का गलियारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में किस राज्य के सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो सलखन जीवाश्म पार्क ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 2 लोकोमोटिव इंजन निर्यात किए हैं? तो भारतीय रेलवे ने ये मोजाम्बिक देश को 2 लोकोमोटिव इंजन निर्यात किए हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी ने किया है? तो इसका अधिग्रहण ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने किया है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में प्रकाशित अनकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 15वें स्थान पर है, बी इसका सही आंसर होगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही ये तेगबीर सिंह बने हैं, बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो जल्द मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।